मैं अपने YouTube चैनल्स पर एक बार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं और आज हम चर्चा करेंगे मानव क्षमताओं की। पिछले दिनों हमने स्वप्रबंधन के विभिन्न आयामों के बारे में, अपने जीवन वृत्ति विकास के बारे में, स्वप्रबंधन के विभिन्न पहलुओं के बारे में, स्वप्रबंधन के सूत्रों के बारे में जाना और किस प्रकार से हमें अपने जीवन का निर्धारण करना चाहिए। और उसके बाद आज हम चर्चा करते हैं मानव क्षमता के बारे में, कैपेबिलिटीज के बारे में। और जैसा कि हम जानते हैं कि मानव बड़े से बड़ा कार्य कर सकता है और अपनी क्षमताओं के आधार पर वह दुनिया में कुछ भी कर सकता है। मानव के भीतर अनेक प्रकार की अंतर्निहित क्षमताएं हैं और उन क्षमताओं का हो सकता है कि उसे ज्ञान ना हो, लेकिन उसके भीतर अनेक प्रकार की क्षमताएं हैं और आवश्यकता इस बात की होती है कि हम उन क्षमताओं को पहचानें और पहचानने के बाद उन क्षमताओं का विकास करें और विकास करने के बाद अपने जीवन के यात्रा के लिए, अपने जीवन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन क्षमताओं का उपयोग करें। तो ये मानव क्षमताएं हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान निभाती हैं। और जहाँ तक मैं बात करता हूँ मानव की, मानव स्वभाव से ही खोजी प्रवृत्ति का रहा है और वह खोज करता आया है। उसकी प्रवृत्ति खोज करने की है, परंतु किसी भी प्रकार की खोज या कार्य में व्यक्ति अपनी योग्यताओं व क्षमताओं का उपयोग करता है। बिना योग्यताओं के और बिना क्षमताओं के उपयोग के बिना वह किसी भी प्रकार की खोज नहीं कर सकता, किसी भी प्रकार के नवीन कार्यों को नहीं कर सकता। इसलिए किसी भी खोज के लिए या किसी भी कार्य को करने के लिए मानव के भीतर उसके क्षमताओं का होना बहुत ज़रूरी है और मानव अपनी क्षमताओं के आधार पर ही विकास करता है। यह बात सत्य है कि यदि हम अपने भीतर अपना आकलन करते हैं तो हम पाते हैं कि कोई ना कोई क्षमता रहती है जो हमें विकास की तरफ ले जाती है, विकास की तरफ प्रेरित करती है। और मैं क्षमताओं की बात करता हूं तो क्षमताएं सामान्यतः कुछ सामान्य होती हैं और कुछ विशिष्ट प्रकार की क्षमताएं होती हैं और यह क्षमताएं व्यक्ति के शरीर के आंतरिक कार्य होते हैं। ये क्षमताएं एक दूसरे से गुथी हुई होती हैं और मैं ये कहूँ कि यह क्षमताएं एक दूसरे की पूरक होती हैं। जिस प्रकार से जब कोई व्यक्ति एक स्कूटर चलाना सीखता है या एक मोटरसाइकिल चलाना सीखता है तो प्रारंभ में वह ब्रेक के बारे में भी जानकारी हासिल करता है कि किस प्रकार से उसके ब्रेक लगेंगे, किस प्रकार से उसका क्लच दबता है और किस प्रकार से उसके हैंडल को संभालना होता है। और यह सब मिलकर, चाहे उसका ब्रेक हो, चाहे क्लच हो और चाहे उसको सीधा हैंडल करना हो, हैंडल घुमाना हो, यह सब उसको स्कूटर सिखाने में सहायक होते हैं। इसी प्रकार से मानव की क्षमताएं हैं। मानव की क्षमताएं, सब प्रकार की मानव क्षमताएं एक दूसरे की पूरक हैं और जब हम इसका विकास कर लेते हैं, जब अपने अंदर उन क्षमताओं को ढूंढ लेते हैं तो यह क्षमताएं हमारी जीवन की यात्रा को सफल करने में, अपने जीवन के उद्देश्य को सफल करने में बहुत बड़ी भूमिकाएं निभाती हैं। और यह एक तरीके से हमारे मनोवैज्ञानिक उपकरण होते हैं, हमारे औजार हैं जिनके माध्यम से हम अपने जीवन की यात्रा को सफल करते हैं, अपने जीवन की यात्रा को परिष्कृत करते हैं, अपने जीवन की यात्रा को विकास की तरफ ले जाते हैं। और व्यक्ति के जीवन में व्यक्ति के जीवन के विकास में या व्यक्ति के जीवन जीने की कला में यह जो क्षमताएं हैं बहुत बड़ी भूमिकाओं में हैं। और यह क्षमताओं में जो 7 व्यक्तिगत क्षमताएं जीवन के निर्माण में, जीवन को आगे बढ़ाने में, हमें उद्देश्यों की पूर्ति कराने में बहुत बड़ी भूमिका निभाती हैं। और यह 7 जो क्षमताएं हैं वह हमारी इच्छा शक्ति, नंबर 1 इच्छा शक्ति जिसको हम विल पावर भी कहते हैं, नंबर 2 कल्पना शक्ति जिसको इमेजिनेशन पावर भी कहते हैं, चिंतन शक्ति, तीसरी चिंतन शक्ति जिसको हम थिंकिंग पावर कहते हैं, हमारे चौथी अनुभव एक्सपीरियंस, और 5वीं अंतर्ज्ञान शक्ति इंस्टीट्यूशन पावर, और छठी संवेदना पावर ऑफ सेंसेज, और 7वीं है स्मरण शक्ति या मेधा शक्ति जिसको पावर ऑफ मेमोरी कहते हैं। ये 7 प्रकार की क्षमताएं व्यक्ति के भीतर
होती हैं और इन क्षमताओं का जीवन के विकास में बहुत बड़ा योगदान है। तो हम इस अध्याय के भीतर इन अध्याय के भीतर हम आज इन क्षमताओं को कैसे विकसित करें, इस पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करेंगे और योग की इसमें कितनी बड़ी भूमिका हो सकती है, इस पर भी मैं आपको इन अध्यायों के माध्यम से, इन सत्रों के माध्यम से आपको ले जाने का प्रयास करूँगा। लेकिन इन मानव क्षमताओं के बारे में एक धारणा सी थी कि इन क्षमताओं का विकास एक उम्र के बाद नहीं किया जा सकता है। लेकिन अब जब नए विज्ञान के दौर में और अनेक प्रकार के शोध हो रहे हैं और अनेक प्रकार के शोधों के माध्यम से यह बात पता चल रही है कि योग जैसी अमूल्य निधि से, योग जैसे कारगर माध्यम से इन मानवीय क्षमताओं का विकास किया जा सकता है और यह मानवीय क्षमताएं व्यक्ति के जीवन के विकास में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाती हैं। और लेकिन स्वाभाविक रूप से कहीं भी हम इन क्षमताओं की चर्चा नहीं करते हैं, इन के अपने शरीर के भीतर ढूंढने का प्रयास नहीं करते हैं। और यह महत्वपूर्ण है कि किस प्रकार से हम अपने भीतर इन क्षमताओं को ढूंढें, इन क्षमताओं का विकास करें और योग किस प्रकार से इन क्षमताओं के विकास में बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है, इस बात पर विशेष रूप से ध्यान देंगे। मैं इन आने वाले अध्यायों में इच्छा शक्ति, विल पावर को कैसे मजबूत किया जाए और योग उसमें अपनी कैसी भूमिका निभाता है, किस प्रकार से योग व्यक्ति की विल पावर को मजबूत करने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है, यह अनेक प्रकार के शोधों से, अनेक प्रकार के वैज्ञानिक अनुसंधानों से इस बात को सिद्ध किया जा चुका है। और इसी प्रकार से कल्पना शक्ति, इमेजिनेशन पावर, हम अपनी कल्पना शक्ति से कितने बड़े से बड़े कार्यों को सफल कर सकते हैं, उनको सफलता की तरफ ले जा सकते हैं। अपनी चिंतन शक्ति, थिंकिंग पावर के बल पर, अपनी अनुभव, एक्सपीरियंस, अंतर्ज्ञान शक्ति, इंस्टीट्यूशन पावर, संवेदना, पावर ऑफ सेंसेज और मेमोरी पावर, स्मरण शक्ति के बल पर हम किस प्रकार से अपने जीवन की यात्रा को सफलता की तरफ ले जा सकते हैं। और मैं योग क्रियाओं के माध्यम से, मैं चाहे स्मरण शक्ति हो, चाहे इच्छा शक्ति हो, चाहे कल्पना शक्ति हो, चाहे संवेदना शक्ति हो, चाहे अंतर्ज्ञान शक्ति हो, इन शक्तियों का विकास हम कैसे करेंगे, योग की विभिन्न प्रकार की क्रियाओं का, ध्यान का इस पर कितना प्रभाव पड़ता है, मैं आने वाले सत्रों में इन कैपेबिलिटीज़ को डेवलपमेंट कैसे किया जाए योग के माध्यम से, इस पर आप लोगों का ध्यान ले जाऊंगा। और हम आने वाले सत्रों में, चूँकि ये जो मानवीय क्षमताएं हैं, इन मानवीय क्षमताओं का व्यक्ति के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। सामान्य रूप से व्यक्ति अपनी इन मानवीय क्षमताओं को ढूंढने का प्रयास नहीं करता और स्वप्रबंधन ही अध्याय के अंतर्गत, जैसे कि मैंने बताया कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है, मुझे वहाँ किस प्रकार से पहुँच सकता हूँ, मुझे किसके सहयोग की ज़रूरत पड़ेगी, वहाँ पहुँचकर मुझे कैसा लगेगा। तो एक तरीके से हम अपने भीतर की मानवीय क्षमताओं को ढूंढने का प्रयास करते हैं और ये मानवीय क्षमताएं जो मैंने आपको 7 बताई, इन 7 मानवीय क्षमताओं का योग से हम किस प्रकार से विकास करें और इन मानवीय क्षमताओं का उपयोग जीवन की यात्रा में करें, जीवन के उद्देश्य को सफल बनाने के लिए करें, तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से हमारा ये ऑनलाइन कक्षाओं का उद्देश्य सफल हो पाएगा। मैं आज के लिए बस इतना ही। आगे आने वाले सत्र में हम चर्चा करेंगे कि इच्छा शक्ति क्या है, इच्छा शक्ति जीवन के विकास में किस प्रकार से योगदान निभाती है और इच्छा शक्ति को हम योग के माध्यम से किस प्रकार से विकसित कर सकते हैं, इस पर चर्चा करेंगे। नमस्कार।